श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 18। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य बाई डिवाइन ग्रेसेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गुडश्चरति वृष्णिषु। शब्दार्थ एषः यह वै निश्चय ही भगवान साक्षात् मूल आद्य प्रथम नारायणः परमेश्वर यानी जल में शयन करने वाले, पुमान परम भोक्ता, मोहयन मोहित करने वाला, मायया स्वसर्जित शक्ति द्वारा, लोकम ग्रहों को, गूढ़ अकल्पनीय, चरति विचरण करता है, वृष्णिषु वृष्णि कुल में। अनुवाद, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। तात्पर्य, ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। वैदिक ज्ञान पूर्ण रूप से अधिकारियों से के शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऐसा ज्ञान कभी मतांध नहीं होता, जैसा कि अल्पज्ञों की गलत सोच है। पिता की पहचान की पुष्टि करने की अधिकारिणी माता होती है, ऐसे गुह्य ज्ञान की अधिकारिणी वही होती है। अतएव प्रामाणिक सत्ता का होना रूढ़िमूलक नहीं होता। भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में इस सत्य की पुष्टि की गई है और बताया गया है कि विद्या की सम्यक पद्धति उसे प्राधिकारी से प्राप्त करने में है। इस पद्धति को विश्वव्यापी सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन व्यर्थ तर्क करने वाले ही इसके विपरीत बोलता है। उदाहरणार्थ, आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं कि वे चंद्रमा के दूसरी ओर यात्रा करते हैं, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानियों को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया है। अधिकारी जो कुछ बोलते हैं, सामान्य जन उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में उन्हें विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। यदि वे उसे स्वीकार करते भी हैं, तो वे उसकी भिन्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति वैदिक ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति करना चाहता है, लेकिन मूर्खतावश वह इससे इनकार करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि गुमराह व्यक्ति जिस एक प्रमाण पर विश्वास कर सकता है वह है विज्ञानी, किंतु वह वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर देता है। इसी का परिणाम यह है कि लोगों का पतन हुआ है। बहुत हार्ड हैवी तात्पर्य प्रभुपाद वैज्ञानिकों के ऊपर जोरदार। यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति श्री कृष्ण को आदि भगवान तथा प्रथम नारायण बताया गया है। आचार्य शंकर जैसे निर्विशेषवादी ने भी भगवद गीता के अपने भाष्य के प्रारंभ में कहा है कि भगवान नारायण भौतिक सृष्टि से परे है। नारायण परो व्यक्ताद अंडमव्यक्त संभवम अंडस्यांतस्तिमे लोका सप्तद्वीपा चमेदिनी। यह ब्रह्मांड एक भौतिक सृष्टि है, किंतु नारायण ऐसी भौतिक साज सज्जा से परे है। भीष्मदेव उन 12 महाजनों में से एक है जो दिव्य ज्ञान के सिद्धांत को जानते हैं। श्री कृष्ण को आदि भगवान कहे जाने की उनकी द्वारा की गई पुष्टि की निर्विशेषवादी शंकर के द्वारा भी परिपुष्टि हुई है।
अन्य सारे आचार्यों ने भी इस कथन की पुष्टि की है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई संभावना रह जाती है। अतएव श्री कृष्ण को आदि भगवान के रूप में स्वीकार न करने की कोई भी संभावना रह जाती नहीं है। भूल से भीष्मदेव कहते हैं कि वे प्रथम नारायण हैं। इसकी पुष्टि भागवत में ब्रह्मा जी द्वारा भी की गई है। कृष्ण प्रथम नारायण है। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में असंख्य नारायण हैं और वे सभी एक ही भगवान हैं और ये आदि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण विस्तार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार बलदेव के रूप में होता है और बलदेव अनेक अन्य रूपों में यथा संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, नारायण, पुरुष, राम तथा नृसिंह में विस्तार करते हैं। ये सारे विस्तार एक ही विष्णु तत्व हैं और श्री कृष्ण इन समस्त पूर्ण अंशों के आदि स्रोत हैं। अतएव वे प्रत्यक्ष भगवान हैं। वे भौतिक जगत के सृष्टा हैं और नारायण रूप में विख्यात समस्त वैकुंठ ग्रहों के अधिष्ठाता देव हैं। अतएव मनुष्यों के बीच में उनका विचरण करना एक अन्य प्रकार का मोह है। अतः भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग उनकी गतिविधियों की जटिलताओं को जाने बिना उन्हें मनुष्य में से एक मान बैठते हैं। श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगा तथा बहिरंगा नाम की दो शक्तियों का तटस्थ नामक एक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार है। अतः वे कभी अंतरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त होते हैं तो कभी बहिरंगा शक्ति द्वारा। अपनी अंतरंगा शक्ति के मोह से श्री कृष्ण असंख्य नारायण में अपना विस्तार करते हैं और दिव्य लोक में जीवों से दिव्य सेवा का आदान प्रदान स्वीकार करते हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के विस्तार से वे भौतिक जगत में मनुष्य, पशुओं या देवताओं के मध्य विभिन्न योनियों में जीवों के साथ विस्मृत संबंध की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। किंतु भीष्म जैसे महाजन भगवत कृपा से उनके मोह से बच जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद पहले पैराग्राफ में इस भौतिक जगत में जो लोग भगवान का ये करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं या भगवान को छोड़ के और चीज़ का ये मतलब भगवान नहीं है इस प्रकार से है, या भगवान निराकार है या भगवान है ही नहीं, हम बहुत शक्तिशाली, हम कुछ भी कर सकते हैं, इस प्रकार के लोग हैं, तो इनको बहुत हमें उनको परस कैसे कर सकते हैं, ये लोग सब गलत कैसे हैं, वो बहुत हैवीली प्रॉपर यहाँ समझाते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए दो प्रकार की अधिकृतता है। या तो हम किसी का तो मानना पड़ेगा, किसी का मानना पड़ेगा। अभी इस बाहर दिया जलाया है तो कोई बोलता है कि भाई संभाल के जाना, जो भी वहाँ जाता है तो आग लग जाएगी, धोती कपड़ा जल जाएगा, और एक बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों की बात, अभी किसी एक की बात पे विश्वास करना पड़ेगा। ये मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक बोलते हैं कि चंद्रमा 3.25 लाख माइल दूर है, वो लोगों का ये स्टेटमेंट है, और शास्त्र कहते हैं कि नहीं 24 लाख माइल दूर है चंद्र। तो अभी दोनों में से एक स्वीकारना है, एक गलत है एक सही है। जैसे मैंने बोला बाहर के लिए दो बात करें, कोई बाहर दिया नहीं है और एक बोलते हैं नहीं बाहर तो दिया है जल जाएगा है? तो दोनों में से अभी सच्चा किसको हम पकड़ें, किसको मानेंगे कि ये सच्चा और ये झूठा है ना? एक को तो मानना पड़ेगा। इसी प्रकार चंद्रमा 3.25 लाख किलोमीटर माइल दूर है या 24 लाख किलोमीटर दूर है, वो कैसे ढूंढे? 3 लाख किलोमीटर, वैज्ञानिक बोलते 4.25 लाख किलोमीटर है और हमारा शास्त्र कहते हैं 24 लाख किलोमीटर है।
मतलब कितना डिफरेंस है, किसको माने? तो अधिकृत व्यक्ति कौन है ये पहले समझना चाहिए। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है। निगमन यानी ऊपर से आया हुआ ज्ञान। दो विधि है, एक तो नीचे से हम ऊपर का जानने का प्रयास करते, भगवान के बारे में ऊपर का जानने का प्रयास करते, वो है आरोह, ऊपर चढ़ना। नीचे से हम भगवान कैसे होंगे, स्पेकुलेशन। और दूसरी पद्धति है ऊपर से भगवान द्वारा स्वयं ज्ञान आता है, वो दूसरी पद्धति है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने की वैदिक पद्धति निगमन की विधि है, और ये ज्ञान कैसे आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। और अवरोह, आरोह यानी नीचे से ज्ञान प्राप्त करते, वो हम नहीं मानेंगे उसको। जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं भाई 4.25 लाख किलोमीटर है, और हमारा शास्त्र कहते हैं भागवतम 24 लाख किलोमीटर है, तो हम किसको मानेंगे, हम शास्त्र को मानेंगे। समझ गया? ये दो चीज में हमें किसको मानना है, शास्त्र को मानना है। अभी जो बोल रहे हैं कि बाहर दिया है, कोई बोलता है नहीं है, तो किसको मानेंगे, जो एकदम सही जानता है। ये हम नहीं बोल सकते हैं किसको मानेंगे, ये कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन ये कंपैरिजन कर सकते कि भाई वैज्ञानिकों को माने कि वैदिक शास्त्र को माने। अभी ये क्या प्रद्युम्न बाहर गया नहीं है, वो अंदर ही बैठा है, और मैं बाहर जाके आया और मैं बोलूँगा कि भाई ये वहाँ दिया है संभालना, प्रद्युम्न कोई दिया नहीं है। अभी आप किसकी बात मानेंगे, मेरी बात मानेंगे ना, क्योंकि मैं बाहर से आया हूँ। ये इसको मालूम नहीं है, बाहर गया ही नहीं है, तो किसको मालूम। इसी प्रकार वेद जो है वो पूरा भगवान से आया है, और भगवान ने बताया है कि ऐसा ऐसा है, चंद्र इतना दूर है, भगवान ने स्वयं बताया। दूसरे एक प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि अपना पिता, लड़के का पिता, बच्चे का पिता कौन है वो कैसे मालूम पड़ेगा, माँ के अलावा किसी से मालूम नहीं पड़ेगा। माँ जानती है तुम्हारा पिताजी है, फिनिश, फिर हम प्रूव करने नहीं जाएंगे, माँ ने बोल दिया फिनिश, क्योंकि माँ 100% जानती है कि इसका पिता है ना? ये है पद्धति शब्द प्रमाण, इसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण होता है जो हमारी आंख से दिखता है। हमारी आंख से तो चंद्र बहुत नजदीक दिख रहा है, चंद्र नजदीक दिख रहा है, सूर्य से बड़ा दिख रहा है कभी कभी, तो नजदीक होगा। लेकिन ये प्रत्यक्ष प्रमाण में गलती हो सकती है। कभी कभी हम सुनते हैं जो वो कुछ बात कर रहा था, क्या बात कर रहा, तो हम आधा सुनते हैं ना कान में, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण, मैंने सुना ये ऐसा बोल रहा है, वो वास्तव में ऐसा नहीं बोला है। तो ये क्या है, ये प्रमाण जो है इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारी आंख, हमारी इंद्रियों से प्राप्त किया जाता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण पर विश्वास नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा हो सकता है, कभी झूठा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, इसीलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जो भी ज्ञान मिलता है वो पूर्ण ज्ञान है। और ये वैज्ञानिकों का ज्ञान क्या है, अपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो लोग टेलीस्कोप से देखते हैं कि भाई सूर्य इतना दूर है, चंद्र इतना दूर है, हम सूर्य चंद्र पर जा सकते हैं, हम मंगल पर जा सकते हैं। और टेलीस्कोप क्या है, टेलीस्कोप तो तुम लोगों ने बनाया, वैज्ञानिकों ने बनाया, तो वही अपूर्ण है, तो उनका आविष्कार भी अपूर्ण ही होगा ना, उनका खोज भी अपूर्ण ही होगा। इस प्रकार से हमें किसी को मानना है, या तो वैज्ञानिक को माने या शास्त्र को माने, तो हमें शास्त्र को मानना है। इसको बोलते हैं निगमन विधि, ऊपर जाता है। तो लेकिन अभी क्या है कि प्रभुपाद कहते हैं, चाहिए चंद्र का उदाहरण देते कि आधुनिक अंतरिक्ष यान आकाश में उड़ते हैं, और जब वैज्ञानिक यह कहते हैं
कि वे चंद्रमा की दूसरी और यात्रा करते हैं, मतलब चंद्रमा के पास जाते हैं। तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, अरे वैज्ञानिक सब बोल रहे हैं। हाँ, तुम कौन होते हो, तुम बोलते हो चंद्र पर नहीं आएंगे। जैसे सबसे पहले अमेरिका में जब चंद्र पर जाने के लिए उन्होंने रॉकेट छोड़ा था, उपग्रह छोड़ा था, तो प्रभुपाद ने बोला वो चंद्र पर गए नहीं जा रहे, चंद्र पर नहीं जा सकते हैं, वो चंद्र पर गए ही नहीं हैं। तो लोग बोलते हैं अरे कैसे नहीं गए, टीवी पे आता था उस टाइम कि ये लोग चंद्र पर पहुंच गए हैं, चल रहे हैं, ये सब टीवी पर आ रहा था। प्रभुपाद ने बोला नहीं गए हैं बोलो उस टाइम पे, सोचिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ये प्रथम स्कंद है, ये तो चंद्रमा पर जाने से पहले, देखिए प्रभुपाद ने ये भागवतम लिखा था बहुत पहले, 1954 के बाद ये लिखना शुरू किया था। तो उस टाइम चंद्र यात्रा शुरू होगी, और जब अमेरिका में प्रभुपाद गए थे तब तो ये सब लिख लिया था। तो देखिए, तो लोग इन कथाओं को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने आधुनिक विज्ञानी को प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लिया। वैज्ञानिक जो बोले वो सही है। अरे ये विज्ञान ने प्रूव किया है। हम लोग आंख बंद करके बैठेंगे, शून्य पर चिंतन करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, ये विज्ञान ने बोल रहा है, अच्छा स्वीकार लिया। और भगवान कहते हैं योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गति अंतरात्मा नाम, वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो मेरा हृदय में चिंतन करता है, मन में मेरा ही चिंतन करता है और सतत मेरी सेवा में लगा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है और उसको ही शांति मिलेगी। लेकिन वैज्ञानिक अलग बोले नहीं है, विज्ञान का प्रमाण है। कभी कभी भक्त हमको पूछते हैं ये आरती करते हैं ना, तो उसका वैज्ञानिक कारण क्या है? हाँ, कि उनको मालूम होता है, वो लोगों ने कहीं से नहीं, वैज्ञानिक कारण यही कारण है, भगवान की इच्छा है, भगवान शास्त्र में लिखा है भगवान की ऐसे आरती का नाम, इसलिए हम आरती करते हैं। हम वैज्ञानिक कारण के पीछे नहीं दौड़ते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि भगवान परम श्रेष्ठ भगवान ने ये सब हमको सिखाया है। तो हम लोग वैज्ञानिक नहीं बोला, आरती देखते हैं ना हम तो हमारी आँख को तेज मिलता है, ऐसे हम जब करते हैं तो तेज मिलता है। ये लोग ऐसा काम निकालते हैं, बोला ये शास्त्रों में का हिडन ट्रूथ है। हम उसके लिए नहीं, हमारी आंखों का तेज बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हम। हाँ, हमारी आंखों का तेज बढ़ जाएगा कब? जब भगवान प्रसन्न हो जाएगा, हम उनके धाम जाएंगे, फिर चश्मा से मुक्ति, कोई चश्मा नहीं, हम कुछ भी, हमारी आंख दिव्य हो जाएगी, हम भगवान का दर्शन कर लेंगे। तो हम भी यहाँ दीप इसलिए करते हैं, हमारी आंखों का तेज बढ़ता है ताकि हम भगवान का दर्शन कर सकें। लेकिन ये लोग क्यों आंखों का तेज क्यों बढ़े? ताकि हम और टीवी देखें और अच्छा इंद्रिय तृप्ति करें, समझ नहीं? तो ये है वैज्ञानिकों ने बोला है। और एक उदाहरण है प्रभुपाद देते हैं गाय के गोबर का। अभी गाय का गोबर, जैसे शास्त्र में लिखा है कि सब चीज जो मल है, पशु सबका मल है अपवित्र माना जाता है और मल का स्पर्श होने से तुरंत ही स्नान करना चाहिए। लेकिन वही शास्त्र में लिखा है कि गाय का गोबर जो है वो शुद्धिकरण के लिए सब जगह उपयोग करना चाहिए। भगवान के लिए भी गाय का गोबर का लेप करते हैं, गौमूत्र का, भगवान का। ये कैसे है? उल्टा है शास्त्र में। तो नहीं, शास्त्र में लिखा है इसलिए ये सही होगा, तो वो पवित्र माना जाएगा। गाय का गोबर और मूत्र सब पवित्र माना जाएगा। और प्रभुपाद कहते हैं कि थोड़े समय पहले सुभाष चंद्र किसी वैज्ञानिक ने कलकत्ता में सर्वे किया था, उसने टेस्टिंग किया था, तो उन्होंने बताया कि गाय के गोबर में इतने एंटीबायोटिक है गुण कि कोई भी जंतु बहुत शुद्ध माना जाता है, कोई भी जंतु नहीं रहेगा। और जब कलकत्ता से सब गाय को बाहर निकाल दिया शहर से, तो इसीलिए मच्छर का त्रास बढ़ गया और लोग मलेरिया बीमार होने लगे। देखिए गाय का गोबर कितना ये है, अपना एंटीबायोटिक है उसमें। तो ये वैज्ञानिक ने भी प्रूव किया।
लेकिन हम लोग तो पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम शास्त्र को प्रूव करने नहीं जाते, क्योंकि ये शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण कभी गलत नहीं हो सकता। तो ये बताते हैं प्रभुपाद। इसीलिए जब दो बात आती है कि भाई चंद्र पर गए हैं कि नहीं, तो सबसे पहले 24 लाख किलोमीटर जा सकते हैं? कोई नहीं जा सकता बिना पेट्रोल को। ईंधन चाहिए ना, यहाँ से वहाँ जाना है हमको, हाँ, तो पेट्रोल चाहिए ना। हम आज मथुरा जाएंगे तो यहाँ से जाएंगे, तो अगर ट्रेन में पेट्रोल नहीं है तो कैसे जा सकते? एक मूर्ख बालक भी, छोटा सा बालक भी बोल देगा कि भाई इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए तो ट्रेन वहीं के वहीं रुक जाएगी। तो भाई तुम लोग, चलो तुम बोलते 4.25 लाख किलोमीटर है, ठीक है हम मान लेते हैं, तो 4.25 लाख किलोमीटर जाएगा कैसे है यहाँ से वहाँ? कुछ तो ईंधन चाहिए ना, पेट्रोल, डीजल, गैस, मर्क्यूरी, कुछ तो चाहिए ना। वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? वहाँ शून्य अवकाश है, शून्य अवकाश है। इसीलिए एक चीज अगर ऐसे डाला तो उसको वो चलते ही अपने आप चलती रहेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मूर्ख, हमको मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे हो, ऐसे कैसे? 4.25 लाख किलोमीटर अपने आप शून्य अवकाश में चलता रहेगा। देखिए कितना मूर्ख बना रहे हैं। चलो ठीक है, शून्य अवकाश में चलता है, धक्का लगा दिया तो वहां कोई रोक नहीं होगी, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो फिर रुकेगा कब वो? उसकी दिशा भी पलटी कैसे होगी? ये भी एक बात है ना। मैंने यहां से मारा तो वो खंबे पे जाएगा तो रुकेगा, वो वहां रुक रहा है। तो ये चल रहा है, रुकेगा कब और मुड़ेगा कब? ये कोई नहीं समझ सकता। नहीं, वैज्ञानिकों ने बोला है, उनके पास सब टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी बताओ? हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी है। हमारे सब अर्जुन, हमारे पूर्वज, हमारे जो आप आदिमानव बोलते हैं, ये सब स्वर्ग में गए हैं। चंद्र की बात छोड़ो, सब लोग ऊपर गए हैं बिना, तो वो देखो। और आप लोग मूर्ख बना रहे हैं और चंद्र छोड़ा, फिर बोला थोड़े दिन के बाद बोला वो ग्रह छोड़ा, लेकिन वो ग्रह चंद्र पर पहुंच ही गया, फिर अदृश्य हो गया। ऐसे कैसे अदृश्य हो गया? देखो मूर्ख कितना बनाते। प्रभुपाद यही बताते हैं कि वैज्ञानिक लोग बड़ा बड़ा पगार लेते हैं, सैलरी लेते हैं, इसीलिए उनको कुछ तो करना पड़ेगा ना। अभी वो लोग बोलेंगे, हम बोलेंगे कि नहीं चंद्र पर नहीं जा सकते हैं, तो फिर उनका पगार कैसे होगा? उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसीलिए पहले ऐसा हाव बना दिया है कि वैज्ञानिक जो बोले वो सही है, वो जो भी करे वो सही है। कोई सोचता नहीं है वैज्ञानिक वहां जाने का प्रयास क्यों कर रहा है। यहां इतना प्रचुर मात्रा में जमीन उपलब्ध है, यहां रहो ना, वहां चंद्र जाने की क्या आवश्यकता? क्या संशोधन करोगे आप चंद्र जाकर? कुछ पत्थर लेके आओगे? हाँ, 800 करोड़ रुपए का अभी लास्ट खर्चा हो, 800 करोड़ किसका? हमारा जेब से निकलता है। टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब हम टैक्स देते हैं, उससे वेट, जीएसटी, इससे जब जाता है। कितना वो लोग पाप कर रहे हैं। सबका पैसा सिर्फ अपना पगार चलाने के लिए, अपना क्रूज चलाने के लिए। इसीलिए हम लोग वैज्ञानिकों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सब मूर्ख लोग विश्वास कर ले, आंख बंद कर विश्वास स्वीकार कर लेते हैं। अभी देखिए ये मूर्ख लोगों के ऊपर क्या है। हम लोग बोलते हैं ना वैज्ञानिकों पर विश्वास नहीं करो, हम इसका प्रमाण देते हैं ना। मैंने अभी प्रमाण दिया ना कि क्यों वैज्ञानिक पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। प्रमाण दिया हमने, क्योंकि आप जो बोलते 4.25 लाख किलोमीटर, चलो ठीक है हम मान लेते हैं, चलो 4.25, लेकिन गए कैसे? वो तो दिमाग में आता ही नहीं हमारे। इसीलिए हम वैज्ञानिकों को आंख बंद करके हम नहीं मानते। वो बोलते हैं कि भक्त लोग अंध श्रद्धालु होते हैं। नहीं, हम पूरे श्रद्धालु हैं। हमको ऐसी बात भगवान भी अगर बोल देना तो भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई ऐसी बात साधु गुरु शास्त्र के बिना की बोल देंगे कोई, तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, गुरु भी होंगे तो भी, है ना। ये है, इतने श्रद्धालु होते हैं। वैज्ञानिक, रियल विज्ञान क्या? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम। विज्ञान मतलब वो चीज जो कभी बदलेगी नहीं, वो चीज जो कभी बदलेगी नहीं।
वैज्ञानिक बोलते हैं कि अभी 4.25 लाख किलोमीटर है, फिर 2-4-20 साल के बाद बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो 10 लाख दूर, 10 लाख किलोमीटर दूर है। हमारा ऐसा विज्ञान नहीं है। हमारे भागवतम में लिखा है कि चंद्र सूर्य के बाद है और 2 लाख योजन दूर है, यानी 24 लाख किलोमीटर दूर है चंद्र। वो आज भी सही है, 5000 साल पहले भी सही है, और करोड़ों साल के बाद भी यही होगा, और कोई इसमें भेद नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये विज्ञान है। और तुम बोलते हो कि अभी ये आइंस्टाइन ने E=mc², एक बहुत जबरदस्त थियरी, खबर तुम्हें, E=mc², एनर्जी का रूपांतर की थियरी है। ओह, ये तो अद्भुत है, अद्भुत। मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, अद्भुत लोग बोलते इसलिए अद्भुत। अभी बोला E=mc² गलत है। चलो, ये विज्ञान आपका विज्ञान हर बार बदलता है, हमारा विज्ञान नहीं बदलेगा। 5000 साल पहले का विज्ञान, जो सूर्यदेव को 20 लाख करोड़ों साल पहले ये विज्ञान कहा, वही विज्ञान भगवान ने 5000 साल पहले कहा, और वही विज्ञान हमको अभी दे रहे हैं भगवान। सोचिए, और यही विज्ञान करोड़ों साल तक यही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं। इसको बोलते हैं विज्ञान, ये भागवतम इसको बोलते हैं विज्ञान। ऐसा हर 2-2 साल में विज्ञान की किताब बदली हो जाएगी, ये तो पुराना हो गया, अभी नया विज्ञान आया। विज्ञान कभी नया पुराना नहीं होता। विज्ञान यानी परम मतलब सच, सत्य। हम सत्य की खोज में हैं। जैसे वैज्ञानिक बोलते हैं कि हम अभी प्रयास कर रहे हैं, कोई मरेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, ऐसा हम दवाई ढूंढ रहे हैं। ओ, अभी तो वैज्ञानिक दवाई ढूंढ रहे हैं, वैज्ञानिक चंद्र पर पहुंच गए हैं, ये अभी दवाई भी ढूंढ लेंगे। ऐसे अंधश्रद्धालु आंख बंद करके बोलते हैं हाँ वैज्ञानिक सही है। प्रभुपाद ने बताया, चैलेंज दिया वैज्ञानिकों का। आज से 50 साल पहले अमेरिका में उन्होंने अपने शिष्य, एक वैज्ञानिक था स्वरूप दामोदर महाराज, उनको चैलेंज दिया कि तुम लोग बोलते हैं वैज्ञानिक कि जड़ में से चेतन आता है, जीवन का उत्पत्ति जड़ में से हुआ। मैं तुमको बोलता हूं, जाओ, चैलेंज देता हूं, जाओ जड़ में से जीवन, एक छोटा सा घास का तिनका बना दो, जाओ बनाओ, मतलब जीव बनाओ। बोला हम जरूर बनाएंगे भविष्य में। अरे तुम पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हो, भविष्य में। आज 50 साल पहले पूछा था, आज भी कोई जीव बना पाया? नहीं बनाया। जड़ में से जीवन नहीं आता, जीवन से जीवन आता है। पिता होता है तो उसका पुत्र होता है। ऐसा नहीं कि खंबे में से कोई पुत्र खड़ा हो गया, पैदा हो गया, नहीं। ये जड़ में से कभी नहीं जीवन वो आएगा। बोलता हम भविष्य में करेंगे, नहीं, ये तो पोस्ट डेटेड चेक, मैं तुमको 1 करोड़ रुपए का चेक दे देता हूँ, अगले महीने तुमको पास हो जाएगा। ये सब कोई विश्वास नहीं करता है, इसीलिए हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं लेकिन वैदिक सत्यों के विषय में ये सामान्य लोगों को विश्वास न करने की शिक्षा दी जाती है। अरे ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये वैदिक, इसको तुम मान रहे हो? तुम तो आदिवासी हो क्या, इसको मान रहे हो? हाँ वास्तव में। और तुम तो पिछले मतलब कितने पछात हो, तुम इसको मान रहे? देखो चंद्र पर गए पहुंच चुके वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये पृथ्वी, ये विश्व का सर्जन धड़ाका से हुआ है, और तुम्हारे यहाँ ये इसकी बात मान रहे हो? ये सामान्य लोगों को स्कूल में यही शिक्षा दी जाती है कि भूल जाओ, भगवान भगवान कोई नहीं है। हाँ, तुम भगवान बन जाओगे, तुम ही भगवान हो। हाँ, आज मनुष्य ने क्या नहीं किया, देखो मोबाइल बना दिया, 1 सेकंड में अमेरिका का समाचार तुमको मिल जाएगा, 1 सेकंड में यहाँ का तुम मैसेज अमेरिका को भेज सकोगे, है ना? ये देखो वैज्ञानिकों ने बनाया। इस प्रकार शिक्षा देकर लोगों को गधा बनाया जाता है और बहुत दूर रखते हैं हमारी वैदिक शिक्षाओं से। और जो अगर कोई भगवत गीता पढ़ते हैं, अरे यार तुम क्या भगवत गीता पढ़ते हो, इसीलिए हमारे युवान कोई भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। ये तो हमारा प्रभुपाद की कृपा है कि आप लोग सब युवान
इस भगवद गीता पढ़ रहे हो, भागवतम पढ़ रहे हो। बाकी तो शिक्षा यही है कि सबको कुत्ता बनाओ। कुत्ता यानी क्या? घर घर जाता है, खाना देता है, खाना दो खाना दो, नहीं देता लकड़ी से मारते भाग जाता है। ऐसे ही कुत्ता कैसे बनता है? डिग्री लेते हैं, घर, भैया नौकरी दो ना, मेरा घर चला, नौकरी दो ना। ये तुम MB BA PhD ढूंढ रहे नौकरी, ये तुम्हारा शिक्षण है। देखिए मुझे अभी तो बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं। मेरे सब दोस्त डॉक्टर हैं, तो सब बात करते हैं। अभी इतने डॉक्टर बाहर निकल रहे हैं पढ़ के, तो अभी लारी लेके घूमेंगे, भाई हाड़के का डॉक्टर, किसी का हड्डी टूटा है। हाँ, ऐसा कोई जॉब ही नहीं है, ये बात है। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ऐसी थी, कोई भी फ्री नहीं रहता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको काम मिलता था। प्रभुपाद कहते हैं कि एक सामान्य मजदूर भी कहीं जाके बोल देगा कि मुझे थोड़ा आपके यहाँ काम पे रख दो, मुझे सिर्फ खाना चाहिए और रहने का, पगार नहीं चाहिए, मिल जाती थी उसको जॉब। हाँ, ये वास्तविक था। अभी तुम लोगों ने इतना वैज्ञानिक उपकरण बनाया है, अभी खड्डा खोदना है तो 500 रुपया 1000 रुपया JCB को दे दो, फट 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 खोद के चला जाएगा। अभी ये जो काम 50 मजदूर का था, वो JCB आके गया। और भी मजदूर क्या करेगा? मजदूर दारू पिएगा अभी, है ना, वो फ्री हो गए, इसलिए चोरी करेगा, है ना। तो ये वैज्ञानिक खोज का कारण। और हमारी ऐसी जबरदस्त संस्कृति थी वर्णाश्रम की कि किसी को कोई टेंशन नहीं, सबको काम मिल जाता है। अभी तो टेंशन, वो छोटा वाला रिक्शा चला, हाँ मेरे बेटे को डॉक्टर बनाना है, किसी को रिक्शा वाला नहीं बनाना है, किसी को भक्त नहीं बनाना है। अपने बेटे को भक्त बन के क्या करेगा? बैठ के रहेगा पूरा दिन ऐसे, खाएगा पिएगा और नाम जप करता रहे। इसमें क्या? अरे काम करना है, पसीना बहाना है, पूरी फैक्ट्री में सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक काम करना है, ये सिखाया जाता है। देखो कितना गलत सिखाया जाता है ना, मतलब अशांत किया जाता है। अभी ऐसा क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि फिर वो विरोधी नहीं करें। पेट्रोल का दाम बढ़ने दो, किसके पास टाइम है ये दाम बढ़ता है उसका विरोध करने का? आप समझिए, ये सब बातें हैं। वैज्ञानिक का नाम अच्छा उनके आ गया है, लेकिन सच्चा वैज्ञानिक कौन है? ये हमारे आचार्य सच्चे वैज्ञानिक हैं। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शिल प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, ब्रह्मा जी भी बड़े वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर है वो। हाँ, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। जैसे उनकी ब्रेन देखो, ब्रह्मा जी का कितना जबरदस्त सृष्टि की है, इसको वैज्ञानिक बोलते हैं। इसीलिए हम लोग, ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता। ये कौन बोलते हैं? भीष्म देव, अथॉरिटी बोलती है। इसीलिए हम उसका स्वीकार करते हैं कि भगवान नारायण आदि भगवान है। और बाकी सब लोग बोलते हैं कोई किसी को भी भगवान मानो, सब देव देवता समान है, भगवान तुम्हारी अथॉरिटी क्या है? सब देव देवता को भगवान बनाने की अथॉरिटी क्या है? ये तो भीष्म देव बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। अभी जो मैंने बताया ना, प्रमाण किसको मानना है? 2 व्यक्ति है, एक यहाँ भीष्म देव बोल रहे हैं और एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बोल रहा है, जिसने बहुत बड़ी खोज की है, ये डार्विन। एक बाजू डार्विन है और एक बाजू है भीष्म देव। डार्विन बोलते भगवान कोई नहीं है, ये सब बंदर में से हम लोग मनुष्य आए हैं। अरे तुम बंदर में से आए हो, हम लोग तो मनु में से आए हैं, मनु महाराज। क्यों? भीष्मदेव है, हमारे वैज्ञानिक भीष्मदेव है। उन्हें बोला कि श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है, ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, बस हमने स्वीकार लिया, हमें और कोई प्रूफ नहीं चाहिए। हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम कोई अरे गरे नहीं है, भक्त लोग को ऐसे नहीं है। ये दिखते ऐसे, कभी कभी भक्त ऐसे दिखते हैं, सिर्फ फटा हुआ कपड़ा, ये सब है, घर घर जाते हैं, भाई सेवा दो। तुम लोग सोचते हो कि ये भक्त अपने भीख मांग रहे हैं? नहीं, ये महान वैज्ञानिक है, क्योंकि महान वैज्ञानिक के सब शिष्य है हम सब हैं। तो ये महान वैज्ञानिक, परम योद्धा, शुद्ध भक्त,
भीष्मदेव कह रहे हैं। लेकिन ये राजा वृषणी के वंशजों में हमारी तरह विचरण कर रहे हैं। ये है तो भगवान आदि, लेकिन हमारी तरह घूम रहे हैं, हाँ? और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ऐसा मत समझो ये कृष्ण साधारण है। ये कौन कह रहे हैं? भीष्मदेव महाजन कह रहे हैं, इसको तुम गलती मत कर देना, हाँ? इसीलिए बोल रहे कृष्ण क्या है वो, उसको तो पैर में तीर लगा और मर गए, उन्होंने झगड़ा करवा दिया, अपने ही कुटुंब का नाश करवा दिया। अरे ये सुनो, ये विचरण करे वही आदि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर नारायण के भी आदि है, उन्हीं में से नारायण का विस्तार होता है। वो यहाँ घूम रहे हमारे बीच में, मेरे सामने जो खड़े हैं वो, हाँ? गलत फहमी में मत रहना, यही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। ये किसको बोले? युधिष्ठिर महाराज को। ये तुम्हारे साथ थे, हाँ? थोड़ा भी शंका मत करो। हम सबको मोहग्रस्त कर रहे हैं। ये सब देखो बड़ा ज्ञान, लेकिन यहां जो मोहग्रस्त हो रहे हैं ये भगवान भी मोहग्रस्त करते। यादवों को, वृष्णि कुल को ऐसा ही लगता है ये हमारे ही मेंबर है, फैमिली मेंबर है। अर्जुन का ऐसा लगता है मेरा ही फ्रेंड है। तो भगवान का भक्त, दो भगवान की जो तटस्थ शक्ति, हम जीव है, हम या तो भगवान की बहिरंगा शक्ति से, अभी जो हम बहिरंगा शक्ति में है, या भगवान की अंतरंग शक्ति में। जब अंतरंग शक्ति में आएंगे तब भी हम मोहित हो जाएंगे इस प्रकार से। अरे कृष्ण तो मेरा फ्रेंड है, तुम क्या समझते हो? मैं तो कृष्ण के ऊपर चढ़ सकता हूँ। ये भगवान कुछ नहीं है। ये वो जानते हैं कि ये भगवान है, लेकिन वो भाव उनको, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के कारण वो ऐसा समझते हैं। सोचिए, ये है परम विज्ञानी भीष्मदेव का कथन। ऐसे और भी है, लेकिन यही है। सामान्य लोग समझते हैं औजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। वो मेरे भाव में सब भूत, सब जीवों का मालिक हूँ, वो मालूम नहीं है। इसलिए वो क्या बोलते हैं? औजानंती मां मूढ़ा मानुषीम तनु। ये तो मनुष्य रूप में आया है भगवान। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम, मन्यते माम, हाँ, बुद्धया, मन्यते माम अबुद्धया। तो ये जो सोचते कि पहले मैं निराकार था, अभी मैंने आकार लिया, फिर निराकार हो जाऊंगा, ये नहीं है सब। ये आदि भगवान है, ध्यान रखिए भक्त लोग भी। इसीलिए हमें भक्तों का संग करना चाहिए, तभी हमको ये मालूम पड़े। नहीं तो भक्तों का संग, ऐसे बहुत सारे, एक प्रभुपाद के एक शिष्य था, क्या नाम, तो वो प्रभुपाद को छोड़ के चले गए। क्यों? प्रभुपाद ने बोला कि ये वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं, चंद्र पर गए हैं, और चंद्र पर नहीं जा सकते वो लोग। त्रिविक्रम के ऐसा कुछ नाम था, वो प्रभुपाद का सर्वेंट था। वो प्रभुपाद को छोड़ के चले गए, विश्वास नहीं था उनको। तो ऐसा ही भक्तों को सावधान रहना है, हाँ? ऐसे ये सब हमको नॉलेज होना चाहिए। मैंने ये लेक्चर दिया था ये गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो ये टॉपिक आया था चंद्र का, तो सब ने विरोध किया, कैसे आप बोल रहे हैं कि चंद्र पर नहीं गए? मैंने बोला मैं कल प्रूफ लेके आऊँगा। फिर मैंने वैज्ञानिक का प्रूफ उनको दिया कि भाई ये फोटोग्राफी हुई है एक पृथ्वी पे ही कोई स्टूडियो में, ऐसा पूरा प्रूफ दिया था। आप लोग भी देख सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, फेक मून मिशन, झूठा मून मिशन, सब मिल जाएगा माहिती। गए ही नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।